मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ। अहंकार बचपन से, जब से हम पैदा होते हैं तभी से हमारे साथ आ जाता है, तो हम इससे मुक्त कैसे हो सकते हैं? अगर हम मुक्त हुए तो मुझे लगता है फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे, बड़े होंगे? अहंकार है क्या? हमारे शरीर में ही बहुत अहंकार? सुंदर। ये जैसे आपने प्रश्न पूछा है ना, लगभग वैसा ही है जैसे प्रश्न उपनिषदों में पूछे जाते हैं। अभी जो ये बातचीत हो रही है, ये बातचीत ही धर्म है। यही बातचीत और ये जिस भाषा और भाव से जिज्ञासा उठी है, यही वेद वेदांत का सार है, यही सनातन है। ठीक है, समझते। तो पहले आपके प्रश्न को ही थोड़ा मांझते हैं, प्रश्न का परिमार्जन जरूरी है। तो आपने कहा हम अहंकार से कैसे मुक्त हो सकते हैं यदि वो जन्म से ही हमारे साथ है। हम माने कौन? मैं। तो ये जो मैं है, इसी के लिए दूसरा नाम क्या है? अहंकार। तो अब अपने वाक्य को दोबारा बोलिए। जब आपने कहा हम अहंकार से कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो उसमें निकल के आया कि हम माने मैं और मैं माने अहंकार। तो आपने जो प्रश्न पूछा वो कुल मिलाकर के क्या है? अहंकार। आगे अहंकार से कैसे मुक्त हो सकता है? हम अहंकार से कैसे मुक्त हो सकते हैं, ये कोई बात नहीं होती। क्यों? क्योंकि अहंकार के अलावा हम कुछ है ही नहीं। मैं ही तो अहंकार हूं और मैं कह रहा हूं मैं अहंकार से कैसे मुक्त हो जाऊं। तो कुल मिलाकर के अहंकार पूछ रहा है कि वो अहंकार से कैसे मुक्त हो जाए। तो प्रश्न है कि अहंकार से कैसे मुक्त हो सकता है, माने अहंकार खुद से ही अपना पीछा कैसे छुड़ा सकता है? आप बताओ। अहंकार मैल है, भूल है, त्रुटि है। त्रुटि कैसे ठीक की जाती है? त्रुटि कैसे ठीक की जाती है? अपने आप को जानने से। अपने आप को जानने से, है ना? अपने आप को जानने से। और कैसे? मुझे मेरे ही बारे में भ्रम हो गया है कि मेरे 3 आंखें हैं, कि मेरे गाल पर गुलाब छपा हुआ है। कैसे हटाऊं ये त्रुटि? अपने ही बारे में अहंकार से ही मुक्त होना चाहता है और अहंकार एक त्रुटि मात्र है। अहंकार कैसे हटाए ये त्रुटि? अरे भाई, आपने कहा कि तुम्हारे यहां कुछ लगा हुआ है, ठीक है? आप छोटी थी, आपने ये बात मान ली। अब ये गलत आपने बात मान ली है, पर ये त्रुटि को हटाएंगे कैसे? आत्म अवलोकन। मैं अपने आप को कुछ समझता हूं। अहंकार अपना दावा आप है, वो अपने बारे में कुछ दावे करता है। मेरे 3 आंखें हैं, मेरे 64 दांत हैं, मेरे गाल पर गेंदे का फूल छपा हुआ है। वो दावे करता है, और वो दावे किससे करता है? खुद से ही करता है। खुद ही दावा करता है, खुद से ही दावा करता है, खुद ही मान लेता है। बेईमान। अदालत देखिए, जिसमें न्यायाधीश भी कौन बैठा है? कटघरे में भी कौन है? अहंकार। इधर का वकील भी कौन है? अहंकार। उधर का वकील भी कौन है? फैसला किसके पक्ष में होगा? अहंकार के। तो ऐसा ही है अहंकार। वो खुद ही दावा करता है, मैं ना ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। खुद को ही उसने दावा सुनाया है, तो दावा करने वाला भी वही और दावा सुनने वाला भी वही और दावा स्वीकारने वाला भी वही। अहंकार बेईमान है, वरना कोई भी भूल जीवन भर नहीं चल सकती। आप भी भूलें करते होगे, कभी ना कभी तो भूल सुधार भी हो जाता है ना। भूल से कोई काम आदमी कर देता है तो कभी ना कभी तो भूल पकड़ में भी आ जाती है ना। बताओ, अहंकार जो मौलिक भूल है वो कभी पकड़ में क्यों नहीं आती? क्योंकि नालायक बेईमान है। ये जो दर्पण है, ये ईमानदारी का नाम है। मैं अपने दावों को अनपरखा नहीं जाने दूंगा, मैं परखूंगा, मैं जानूंगा। किसको? अपने दावों को।
मैं खुद को अपने बारे में मैंने इतना कुछ मान रखा है, इतना कुछ मान रखा है, मैं उसका परीक्षण करूंगा, मुझे प्रयोग करना है, मैं ऐसे ही कुछ नहीं मानूंगा। जो मेरी सबसे गहरी मान्यता भी होगी, मैं उसका भी परीक्षण करने को तैयार हूं। कसौटी से गुजारे बिना कोई बात स्वीकार नहीं होगी। कुछ नहीं मानता, भले ही वो बात गहरी हो, भले ही वो बात सार्वजनिक हो, भले ही वो बात पवित्र मानी जाती हो, मैं कुछ नहीं मानूंगा जब तक परख नहीं लूंगा।